हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 9 को, जो कि सेट नंबर 9 यह जो दिया गया है बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त को होने वाला है। 7 अगस्त से यह स्टार्ट होने वाला है, जो कि उसी के लिए यह बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के द्वारा निकाला गया है, जिसमें कुल 27 हल प्रश्न पत्र दिया गया और 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि 27 हल प्रश्न पत्र जो दिया गया है, इसमें से 1 से लेके 8 तक हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप पिछले सेटों को जरूर लगा लीजिए। उसके आपको पता चल पाएगा कि किस टाइप का बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी से आज हम को 9 नंबर को कवर करने वाले हैं, जो कि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है 8/3/2020 को जो कांस्टेबल का एग्जाम जो हुआ था, उसी का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। जो कि इसी में एक 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया, जो कि 10 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेकर 4 तक को हम कवर करा दें। जो कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पर दिया गया। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको 8/3/2020 का जो कांस्टेबल का जो पेपर पूछा गया था उसको कवर करते हैं। जो कि इसका जो वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे यूट्यूब पे कराया जाता है। जो कि उसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि यह जो क्वेश्चन है बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 8/3/2020 को प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी को हम कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो यह जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध। तो यह विशिष्ट अर्थशास्त्र का जो संबंध जो है वो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन से सही विकल्प है। तो यह सही विकल्प जो है प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि वृषण जो होता है, जो कि पुरुष का प्राथमिक जनन अंग होता है, वह वृषण की कोशिकाओं द्वारा नर युग्म अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। ये जो वीडियो है जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता चल पाएगा कि जो बिहार पुलिस का अभी पिछले एग्जामों जो हुआ है 2-3 सालों में, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया और किस टाइप का क्वेश्चन और आने की संभावना है। तो इस वजह से वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। आगे देखते हैं, जो कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे, यह चर्चा किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है। तो यह इसका मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगा यह इसका +7 हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दिया जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया है कौन से जंतु चिड़डिम्बा दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है अम्बाई स्टोमा दर्शाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। तो यह जो रोकता है यह हो जाएगा UAA होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है या बिहार का अभिशाप यह कोसी नदी को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया था। तो यह वाटर फ्रेम जो नामक कटाई मशीन जो है, इसका आविष्कार जो है रिचर्ड आर्कराइट द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज क्वीन टेस्टेड बीटर। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह हो जाएगा क्वीनिंग इज टेस्टेड बीटर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि XeO2F2 की आकृति होगी। तो यह जो आकृति जो होगा वह त्रिकोणीय द्विपिरामिड होगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि एक ट्रेन, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगलने वाले पौधे कहलाते हैं। तो यह जो पौधे जो कहलाते हैं वो लवण मुद्दोभित कहलाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया गया जो कि दिया गया कि इस इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो यह कश्मीर घाटी जो स्थित जो है वह पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ जो दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन, इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि दिया गया है कि बीई, बी तथा एमजी तथा एएल में निम्न में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है। यह द्वितीय आयन विभव जो सबसे अधिक जो होता है वह बी का होता है। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि बी जो होता है बोरोन को कहा जाता है, जो कि इसका परमाणु संख्या जो होता है 5 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो ये प्रतिपादन जो किया गया था वह डार्विन द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो ध्वनि जो होता है सबसे तेज संचरण जो करती है वह ठोस में करती है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि ध्वनि का वेग जो होता है माध्यम पर निर्भर करता है, जो कि यह ठोस से अधिकतम जो होता है द्रव में उससे कम थोड़ा करता है, और सबसे कम जो करता है वह गैस में करता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यह जो दिया गया 10 प्रक्षेपण प्रसार 4 दिया गया, जो कि इसका जो आंसर जो जगह मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है गैमोक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो यह जो महत्वपूर्ण यौगिक जो है वो क्लोरीन का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित महाकाव्य जो है वो कामायनी है। यहाँ जो दिया गया है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है यह जो लिखा गया है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। फिर यहाँ देगा साकेत। साकेत भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह जो पुस्तक लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। फिर यहाँ देगा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो लिखा गया है वह केशव दास द्वारा लिखा गया। तो ये चारों पुस्तक पूछा हुआ है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए होता है। तो यह हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण जो होता है यह जो हो जाएगा, इसका आंसर प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया 3 पास है, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो यह जो शामिल जो किया जाता है वह किया जाता है पूंजी खाते की जमा मदों में इसको किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह की पूंजी खाते की जमा मदों में शामिल किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि एक हीटर का तंतु बना होता है। तो एक हीटर जो होता है जिसका तंतु जो है वह नाइक्रोम का बना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि नाइक्रोम किसका मिश्रण है, तो नाइक्रोम जो होता है वह निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो सबसे अधिक प्रभावशाली जो होता है वह चिकनी मिट्टी में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है स्वर्णीय चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो यह जो संबंधित जो है वो राजमार्ग से संबंधित है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि स्वर्णीय चतुर्भुज जो होता है इसके तहत 4 महानगरों को जोड़ा गया है, जो कि कौन कौन सा, तो यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग जो है उसी को स्वर्णीय चतुर्भुज कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो यहाँ देख स्थानीय हवा दिया गया तथा देश दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है या कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया है चिनूक जो कि यूएसए सही है। अगला देश फॉर्न जो कि आल्पस पर्वत जो कि ये भी सही है। तथा अगला देश सिरोका। सिरोका जो है कनाडा, जो कि यह जो है गलत है। सिरोका गर्म और शुष्क तथा रेत से भरी हवा है जो सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर भूमध्य सागर होकर इटली और स्पेन में बहता है। तो यह जो है गलत दिया गया। तथा यहाँ देखो लू भारत जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है, तो इसका अनुकूलतम तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो निम्नलिखित एल्केन का सही आईयूपीएसिक नेम हो जाएगा, तो इसका आईयूपीएसिक नेम सही जो हो जाएगा 2,2-डाई मैथिली ब्यूटेन होगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द, यहाँ बताना है, तो दिया गया है ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है, तो ये सौर मंडल का सदस्य जो नहीं है वो बताना है। यह जो नक्षत्र जो है वो नहीं है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है अरुण एक मधुमय देश हमारा, जो कि जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। उपयुक्त बताना है कि यह काव्य जो है पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है, तो यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अशोक के प्रस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक थे, तो यह जो प्रतीक जो था वह धर्म के प्रति। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल, जो कि दिया है कि नो सूनर डिड द रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम, तो इसका जो आंसर जो जगह देन हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के होते हैं, तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत जो होता है यह मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन कन्वर्टिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दिया गया इट इज टाइम टू रिंग द बेल, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रैंग। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का प्रवाची नहीं है। यहाँ बताना है कि प्रेम शब्द का प्रवाची इसमें कौन सा नहीं है, तो दिया गया प्रण है जो कि है, अगला अनुराग जो कि ये भी है, तथा अगला देगा प्रीति जो कि ये भी है, तथा अगला देगा घृणा, घृणा जो है वह नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि जनरल डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है, तो ये जनरल डायोड का प्रयोग जो किया जाता है वो वोल्टता नियंत्रण के रूप में किया जाता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है, तो यह जो संबंध जो है वह क्षेत्रवाद से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था, यह केप ऑफ गुड होप जो है इसका खोज जो किया गया था वो बार्थोलोमस डायस द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहे केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में तटीय क्षेत्र है, जो कि यहाँ के आगे जो है खोज जो रास्ता जो है वास्को डिगामा द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका स्रोत जो हो जाएगा वो कोयला हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक हो तो क्या हो जाएगा, यह जो जगह राष्ट्रीय आय बढ़ता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि साहित्य के शुद्ध शब्द होगा, तो साहित्यिक का शुद्ध शब्द जो हो जाएगा वह साहित्यिक हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि दिया है निम्न में से किस अणु या आयन में आयंगित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो यह नहीं वाला बताना है, तो यह जो होता है Br2 में नहीं होते हैं। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मुहरे निर्मित होता है, तो यह अधिकतर मुहरे जो निर्मित जो होता है सेलखड़ी के निर्मित थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि सेलखड़ी एक चिकनी और मुलायम पत्थर होता था जिसका उपयोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतम मुहरे बनाने के लिए किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है 2001 से 11 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि का दर कितना था, तो यह दशकीय वृद्धि का दर जो था 25.42% था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है, तो यह जो अवस्थित जो है वह कोलकाता में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, तो यह अत्यधिक उपयुक्त कारण जो होता है यह जो होता है औद्योगिक विकास का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो दिया गया है कि चूज द करेक्ट फ्रेजर वर्ब फॉर द अंडरलाइन पार्ट दिया गया है। तो दिया गया है द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स। तो इसका जो आंसर जो जाएगा वह वीप्ड आउट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, नष्ट करना हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया गया निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं वाला बताना है। तो पहला देखिए लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता जो कि है। अगला मौलिक अधिकार इसमें है जो कि ये भी है। तथा अगला देखो प्रतिबंध न्यायपालिका जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, इस वजह से इसमें गलत वाला बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है, उसे न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है। तो यह जो मिला है वो कालीबंगा के क्षेत्र से मिला है। जो कि कालीबंगा भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है। तो यह जो पड़ता है राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो निम्न में से कौन सा संप्रभुता या संप्रभुता का लक्षण नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें संप्रभुता का लक्षण कौन सा नहीं है वो बताना है। पहला देह अविभाज्यता तथा अगला देह अद्वैतता तथा अगला देह अविशिष्टता तथा अस्थायित्व। तो इसका जो आंसर जो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, अविशिष्टता हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया था। तो यह जो लागू जो किया गया था 1765 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि डॉर्बोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है। तो यह जो देता है यह B2H6 इंटू 2NH3 देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है। तो यह रचना जो किया गया वो संस्मरण द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। तो यह तप्त स्थल में जो शामिल जो है वो पश्चिमी घाट है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जैव विविधता जो क्षेत्र भारत में जो है वो 4 तरह का है। जो कि 4 तरह कौन कौन सा है। तो पहला जो है हिमालय वाला क्षेत्र है। तथा दूसरा जो है उत्तर पूर्वी भारत जो कि इंडो बर्मा क्षेत्र जो है वो है। तथा तीसरा जो है पश्चिमी घाट है। तथा चौथा जो है सुंदरलैंड है। तो इसमें जो इसका जो आंसर जगह पश्चिमी घाट दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटीन की दी ब्रोंगली तरंग दैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा। यह वेग जो अधिक जो होगा इलेक्ट्रॉन का होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा मैथ्स का क्वेश्चन, इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर। तथा आगे देखते हैं दिया गया पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। तो ये पौधे को सबसे अधिक पानी जो होता है यह जो मिलता है वह हो जाएगा बालुई मिट्टी में मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि बालुई मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होता है, इसलिए कृषक इस मृदा का पसंद करते हैं। आगे देखते हैं जो कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिलित नहीं होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी प्रक्रिया है जो शामिल नहीं है। तो यहाँ जो दिया गया संचयन जो प्रक्रिया जो है वो जल चक्र में शामिल नहीं है। बाकी यह वर्षण दिया गया, उसका बाद वाष्पीकरण दिया गया, उसके बाद संघनन दिया गया, तो ये सब शामिल है। बाकी ये जो है शामिल नहीं है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है। यहाँ जो दिया गया इसमें बताना है कि कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एसआई के कुल कितने मूल मात्रक होते हैं। तो एसआई के कुल 7 मूल मात्रक होते हैं। जो कि कौन कौन से होते हैं। तो मीटर होते हैं, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये सब जो होते हैं वो एसआई के मूल मात्रक होते हैं। जो कि इसमें देख लेते हैं इसके अलावा क्या दिया गया है। तो पहला देगा मीटर जो कि होता है, अगला है सेकेंड जो कि ये भी होता है, तथा अगला दे एम्पियर जो कि ये भी होता है, तथा यहाँ देगा ओम। जो ओम जो है वह विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। जो कि एसआई का यह मूल मात्रक नहीं होता है। तो इसका नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि संयोजिक यौगिक हैं। तो संयोजक यौगिक जो होते हैं यह जो जगह बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से गति कौन सी तीव्रतम है। तो यह इसका जो आंसर जो जगह वह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि है प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। तो ये प्रश्न काल के बाद ठीक जो समय जो होता है उसे शून्य काल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के तत्काल बाद के समय शून्य काल कहलाता है। जो कि यह नाम जो है प्रेस द्वारा दिया गया है। जो कि शून्य काल के बाद दोपहर का भोजन का समय हो जाता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है। तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है वह 40 है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया, जो कि दिया गया है कि राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगा। तो यह मांग की कीमत जो हो जाएगा इकाई से अधिक होगा। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन, इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो कि दिया है कुलगाड़ी डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो प्रसिद्ध जो है वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगाड़ी सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है एसआई मात्रकों में वोल्ट जमान नियतांक का मान होता है। तो इसका मान जो होता है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। 1.38 × 10 के पावर -23 है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं वाला बताना है। तो देख लेते हैं, पहला है सुक्रोज जो कि है, अगला है फ्रेक्टोज जो कि ये भी है, तथा अगला है गैसलीन जो कि यह जो है वह एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तथा यहाँ है ग्लाइकोजिन जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो जो कम जो बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा मितभाषी हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो यह जो प्रदान जो करता है वह संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि वही दिया गया यहाँ अनुच्छेद 15 दिया गया कि अनुच्छेद 15 जो है धर्म, नस्ल या जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। वही यहाँ देखो अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान जो करता है, अनुच्छेद 20 करता है। फिर यहाँ देखो अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च होगा। तो यह विद्यालय की इमारत पर रख रखाव किया जाने वाला खर्च जो है यह जो है राजस्व व्यय होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। तो यह जो निबंध जो है वह समीक्षात्मक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि गौतम बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया गया था। तो ये गौतम बुद्ध जो थे वो धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे कहा जाता है, उन्होंने अपना पहला जो उपदेश जो दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो कि वह पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो यह जो दिए थे उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ में दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि इन्होंने बौद्ध के 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को अपना पहला शिष्य बनाए थे, उन्हें ही पहला अपना उपदेश दिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पूछताछ जिसे पूछता भी कहा जाता है, घास में के मैदान जो है वह कहाँ पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है वह हंगरी में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है। वही यहाँ दिया गया ऑस्ट्रेलिया में जो है वो डाउन्स कहा जाता है। तो इसमें दिया गया कि पूछताछ दिया गया, तो यह हंगरी में कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो यह राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी जो होता है, यह जो कथन जो है अरस्तु कहे थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोतों के विशुद्धता शामिल होता है। तो यह जो शामिल जो होता है, इसका जो हो जाएगा कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी जो है यह शामिल किया जाता है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए निम्न में से कौन से अणु एसओएस बंध प्रदर्शित करता है। यह जो प्रदर्शित जो करता है यह करता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार था। तो यह जिम्मेदार जो था यह हो जाएगा योजना आयोग था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि योजना आयोग जो था इसी के तहत पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। जो कि भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चला था, तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। जो कि इसे वर्तमान में पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। जो कि यह योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखते हैं, जो कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। तो यह जो होता है
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक सम्यक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या हैं। तो ये 3 मूलभूत तरीका जो हो जाएगा, या पहला देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया। तो इसमें जो दिया गया है, पहला दिया गया कि व्यक्तिगत साक्षात्कार, जो कि यह जो होता है इसका एक सही है। तथा अगला है सर्वेक्षण, जो कि ये भी होता है। तथा अगला है समूह चर्चा है, जो कि यह जो होता है नहीं होता है। तथा अगला है टेलीफोन साक्षात्कार, जो कि ये भी होता है। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 4, जो कि इसमें दिया गया है। तो यह जो दिया गया है बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 88 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि यहाँ दिया गया है कि सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। तो इसका जो आंसर जो जगह वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। तो सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम जो है, यह जो हो जाएगा वो खाद्य और पेय है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि यूलियम नियम के अनुसार यह जो दिया गया यह क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा यह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी हुई थी। तो यह जो समिति जो बनी हुई थी, यह तारोपर समिति बनी हुई थी। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह समिति के गठन जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो यह 368 का जो संबंध जो है, यह जो है संविधान संशोधन से। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ देगा देश के आपातकाल। देश में आपातकाल जो लगता है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर यह अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगता है, जो कि वही राष्ट्रपति शासन जो लगता है 356 के तहत लगता है। वही राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल जो लगता है वो 360 के तहत लगता है। यहाँ देखा जम्मू और कश्मीर, जो कि जम्मू और कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था, जो कि यह जो है अब समाप्त कर दिया गया। यहाँ राष्ट्रपति शासन दिया गया, जो कि यह जो है अनुच्छेद 356। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि संविधान संशोधन से संबंधित दिया गया, तो पहला भारतीय संविधान में वह कौन सा संशोधन किया गया था या कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1951 में पहला संशोधन किया गया था। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो सम्मिलित परियोजना जो है वह गंडक परियोजना है। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। वही दामोदर घाटी यहाँ दिया गया, तो दामोदर घाटी जो है वह झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया भारत की कौन सी निर्यात या आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात का अनुमति दिया था। तो यह जो दिया गया था वह इसका 2015 से 2020। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि एड्स रोग का जनक कौन है। तो एक एड्स रोग जो होता है, यह जो होता है वो एक विषाणु के द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो कि इसके द्वारा यह मानव के प्रतिरोध क्षमता को कमजोर कर देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। यहाँ जो गलत दिया गया उसका चयन करना है। तो देख लेते हैं दिया गया कि यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जो कि यह जो दिया गया वो गलत दिया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। बाकी सब जो है सही दिया गया, जो कि दिया गया है इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, जो कि सही है। तथा अगला पदार्थ की आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, जो कि ये भी है सही। तथा अगला नए उत्पाद का निर्माण होता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें एक जो था वो गलत था। आगे देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है। तो पहला देख क्षुद्र ग्रह, जो कि है। अगला है धूमकेतु, जो कि ये भी है। तथा अगला है ग्रह, जो कि ये भी है। तथा आगे दे निहारिका। निहारिका जो है वो सौर मंडल का भाग नहीं है, बल्कि यह एक गैस और धूल का एक बाह्य परत होता है, जो एक तारे को रक्तदानों से श्वेत वामन में परिवर्तन करने पर लुप्त हो जाता है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मानव के रुधिर का बिडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। तो यह बिडाल टेस्ट जो होता है, जो कि टाइफाइड जो बीमारी होता है या उसी को आंत की बुखार कहा जाता है, उसके लिए यह किया जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। साल्मोना टाइफी जो होता है इसका जो जांच के लिए किया जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। तो नहीं वाला बताना है। तो यह जो हो जाएगा गर्भाशय, जो कि होता
होता है अगला अंडवाहिका जो कि ये भी होता है, तथा यहाँ देख अंडाशय जो कि ये भी होता है, तथा अगला देख शुक्रवाहिनी जो कि शुक्रवाहिनी जो होता है यह नहीं होता है, जो कि शुक्रवाहिनी जो होता है मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र का भाग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ जो दिया फीमेल का पूछा था तो फीमेल में ये 3 पाया जाता है, बाकी ये मेल में पाया जाता है। आगे देखते हैं जो दिया मोसोपोटामिया का अभिप्राय है। तो मोसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती जो है उसे मोसोपोटामिया कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।